चैप्टर्स 2185, 2186, 2187, 2188 चैप्टर स्टार्ट। रेंजू के ग्रुप ने नदी किनारे हालत का जायजा लिया। वक्त की नदी में तैरता हुआ बर्फ का हर टुकड़ा सच्चाई का एक टुकड़ा था। रेंजू ने काफी देर तक ऑब्जर्व किया और फिर एक तैरते हुए बर्फ के टुकड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह बर्फ का टुकड़ा ना ज्यादा बड़ा है ना छोटा और इसकी सतह भी एकदम चिकनी है, चलो इस पर चलते हैं। लेकिन ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने कहा, यह बर्फ का टुकड़ा साफ तौर पर बहुत छोटा है, हम तीनों के लिए काफी नहीं है। कैफ्री विजडम हार्ट ने अपना सर हिलाया, यह बर्फ का टुकड़ा काफी बड़ा है लेकिन इस पर बहुत सारे कांटे हैं, ये हमारे पैरों में चुभ जाएंगे। एक ही सच्चाई को देखते हुए भी अलग अलग लोगों के नजरिए से वो बड़ी या छोटी, मामूली या गंभीर, मुश्किल या आसान हो सकती थी। कुछ यूज एक्सेप्ट कर सकते थे तो कुछ नहीं। रेंजू के ग्रुप ने काफी देर तक डिस्कस किया और फिर उन्होंने एक बर्फ का टुकड़ा चुनकर यूएस पर कदम रखा। जैसे ही रेंजू ने यूएस बर्फ पर कदम रखा, वो फौरन रोने और सिसकने लगा। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल गुस्से से चिल्लाया, जबकि कैफ्री विजडम हार्ट खुशी से हंसने लगी। एक ही सच्चाई को देखने पर अलग अलग लोगों के दिल में उसके लिए अलग अलग एहसास और जज्बात पैदा होते हैं। रेंजू और उसके बच्चों को यह सब सहना ही पड़ा। वक्त की नदी में तैरता हुआ बर्फ का हर टुकड़ा एक ठंडी और खामोश सच्चाई है। लेकिन हम इंसानों के पास दिल है, हम सच्चाइयों से टकराने पर जज्बात महसूस करते हैं, और जब सच्चाई और जज्बात मिलते हैं तो वो हर किसी के लिए अलग अलग हालत पैदा करते हैं। कैफ्री विजडम हार्ट ने अपने दिमाग में बेस ज्ञान को याद किया। बर्फ का टुकड़ा इस ग्रुप को लेकर कुछ देर तक तैरता रहा, फिर वो छोटा होने लगा और डूबने लगा। चलो यूएस तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर कूदते हैं। रेंजू ने अपने आगे बाएं तरफ इशारा किया। इससे पहले कि उनके नीचे की बर्फ डूबती, तीनों ने दूसरे बर्फ के टुकड़े पर छलांग लगा दी। सच्चाई के इस टुकड़े ने रेंजू के ग्रुप में अलग अलग जज्बात पैदा किए। वो जितनी देर बर्फ के टुकड़े पर खड़े रहते, उतने ही ये जज्बात बढ़ते जाते। जैसे जैसे बर्फ का टुकड़ा डूबता जाता, उनके एहसास भी बदलते जाते। कुछ गुस्से से खुश हो जाते तो कुछ खुशी से उदास। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ देर तक टिके रहने के बाद रेंजू ने अपना दिल पकड़ते हुए कहा, चलो इस बर्फ के टुकड़े पर कूदते हैं। तीनों ने छलांग लगा दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कैफ्री विजडम हार्ट ने कहा, मैं इस सिचुएशन को सह नहीं पा रही हूं, मैं भी बहुत डाउन फील कर रही हूं, मुझे तो मरने का मन कर रहा है। रेंजू के तीनों लोगों के ग्रुप ने जल्दी से एक और बर्फ का टुकड़ा बदल लिया। चाहे वो किसी भी सच्चाई का सामना करें, असल में हिम्मत से उस झेला जा सकता था। सबसे डरावनी चीज थी दिल की तकलीफ। अगर दिल यूज से ना पाए तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। कई बर्फ के टुकड़े बदलने के बाद ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल को सबसे कम बेचैनी महसूस हुई। मैं अभी भी ठीक हूं। स्ट्रॉन्ग गू ने उसके दिल में गर्व से चिल्लाया, दुनिया में बहुत सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन हमेशा कमजोर को ही ताकतवर से ज्यादा तकलीफ होती है। फोर्टिट्यूड गू ने पुकारा, इसका क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैं शुरू से ही तुम्हारी मदद कर रहा हूं। फोर्टिट्यूड गू जज्बातों को दबा सकता था। अचानक कैफ्री विजडम हार्ट की हथेलियों पर डूगू वॉर्म्स यूजी आए। बाएं हाथ पर जो गू था उसका नाम था अच्छा, दाएं हाथ पर जो गू था उसका नाम था बुरा। इंसानों, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं ये पहचानने में कि कौन सी सिचुएशन अच्छी है और कौन सी बुरी। अच्छा गू और बुरा गू ने एक साथ धीमी आवाज में कहा। इस तरह अच्छा गू और बुरा गू की मदद से रेंजू का ग्रुप एक ऐसे बर्फ के टुकड़े को चुनने में कामयाब रहा जिसमें एक अच्छी सिचुएशन थी। इस बर्फ के टुकड़े पर खड़े होने पर तीनों को ही खुशी महसूस हुई। जब बर्फ का टुकड़ा डूबने लगा और अच्छी सिचुएशंस बुरी बनने लगी, तो तीनों वहां से कूद गए। ऐसे ही तीनों धीरे धीरे खुश हुए, फिर बहुत ज्यादा खुश, और आखिर में खुशी से पागल हो गए। वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो बेइंतहा खुशी के जज्बात में डूब गए थे। तीनों अपनी हालत भूल गए। जिस सच्चे बर्फ के टुकड़े पर वो खड़े थे वो पूरी तरह से डूब गया और वो एक के बाद एक नदी में गिर गए। क्रेज डेमन केव, 8वीं मंजिल। शी लैंड, हू लैंड। हेवन और अर्थ के ये दो खास डोमेन्स हल्की सफेद रोशनी छोड़ रहे थे जो आपस में मिलकर रोशनी का एक हॉरिजॉन्टल पिलर बना रही थी। आखिरी स्टेप। फैंग युआन ने राहत की सांस ली और एक किलर मूव एक्टिवेट किया। की और आस लाइट पिलर में घुस गई और बीच में एक भंवर बन गया। भंवर आसमान की तरफ उड़ा और जब सफेद रोशनी का भंवर प्राइमोडियल डोमेन की सतह से टकराया तो वो फैल गया और पूरे प्राइमोडियल डोमेन को एक कोहरे की तरह ढक लिया। फैंग युआन सफेद रोशनी के यूएस भंवर के पीछे पीछे प्राइमोडियल डोमेन में घुस गया। कमाल है, कमाल है। प्राइमोडियल डोमेन शी लैंड और हू लैंड के बीच में है
इंडू हेवन और अर्थ के खास डोमेन्स का इस्तेमाल करके उसने प्राइमोडियल डोमेन को ढूंढ निकला। लू वे यन ने फैंग युआन के पीछे जाते हुए जोर से तारीफ की। उसके पीछे जहन बूडू, डेमन इमॉर्टल चीजू और की सी एंसेस्टर जैसे सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ वाले एक्सपर्ट्स थे। इन इमॉर्टल्स के प्राइमोडियल डोमेन में घुसने के बाद सफेद भंवर तेजी से गायब हो गया, जिससे अनगू इमॉर्टल्स को बड़ी निराशा हुई जो मौके का फायदा उठाने की सोच रहे थे। फैंग युआन प्राइमोडियल डोमेन में तैर रहा था, उसके माथे पर गहरी शिकन थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके दिमाग में अनेकों इंस्पिरेशंस पैदा हो गए। लेकिन ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं था, ये एक तरह से जबरदस्ती दिमाग में कुछ ठूसने जैसा था। फैंग युआन को एक ऐसी तकलीफ महसूस हुई जिसे बयान नहीं किया जा सकता। ये दर्द ना उसके जिस्म से आ रहा था ना हाई रूह से, ये उसके दिमाग से आ रहा था। उसकी दिमागी हालत एक शांत झील की तरह थी, एक बड़े आईने की तरह शांत। लेकिन अब उसमें तेज लहरें उठ रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे एक बच्चे को, जो सिर्फ खाना, पीना, सोना और पोटी करना जानता हो, उस जबरदस्ती एक बड़े बच्चे की तरह उछालने कूदने की खुशी सिखाई जा रही हो। अगर छोटा बच्चा उछलेगा कूदेगा तो यूं चोट लगेगी। ये वैसा भी था जैसे एक बच्चा जो खिलौनों को सबसे कीमती चीज समझता है, उसके दिमाग में जबरदस्ती एक एडल्ट का नजरिया डाला जाए कि पैसा सबसे जरूरी चीज है। एक गू कल्टिवेटर का अटेनमेंट लेवल बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। प्राइमोडियल डोमेन में घुसकर फैंग युआन अपने अटेनमेंट लेवल को अननेचुरल और जबरदस्ती बढ़ा रहा था, ये कुदरत के नियम के खिलाफ था। फैंग युआन ने दांत भींचे और सब बर्दाश्त किया। स्टार कॉन्स्टलेशन, इमॉर्टल वेनरेबल और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का कोई निशान नहीं था, जो पहले ही अंदर घुस चुके थे। फैंग युआन ने भी अन पर ध्यान नहीं दिया, उसने जल्दी से अपने जिस्म को चेक किया और उसे एक बात समझ आई। कई पाथ्स के अटेनमेंट लेवल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रिफाइनमेंट पाथ भी उनमें से एक है, लेकिन रूल पथ की प्रोग्रेस सबसे तेज है। फैंग युआन ने सोचा और प्राइमोडियल डोमेन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिससे वो प्राइमोडियल डोमेन में एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ सकता था। वो जहां भी जाता, प्राइमोडियल डोमेन टूटकर बिखर जाता। फैंग युआन का दिल बैठ गया। बेशक प्राइमोडियल डोमेन हेवन और अर्थ का एक खास डोमेन था, लेकिन ये बेहद नाजुक था। फैंग युआन ने अटैक तक नहीं किया था, बस उसके पास इतने ज्यादा डाउ मार्क्स थे कि प्राइमोडियल डोमेन भी उससे नहीं पा रहा था। खैरियत ये थी कि प्राइमोडियल डोमेन के अन्य हिस्सों के टूटने से पहले उनमें मौजूद अटेनमेंट लेवल्स फैंग युआन में ट्रांसफर हो गए थे। फैंग युआन को एक अर्जेंसी महसूस हुई। मुझे जल्दी से सही दिशा ढूंढनी होगी। अगर प्राइमोडियल डोमेन के वो हिस्से जिनमें इन रिफाइनमेंट पाथ है बर्बाद हो गए तो बहुत बुरा होगा। फैंग युआन प्राइमोडियल डोमेन से अनजान था, लेकिन उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल टकरा रहे थे और उसके विजडम पथ के गहरे अटेनमेंट ने यूज जल्दी से अपनी सिचुएशन समझने में मदद की। प्राइमोडियल डोमेन में सभी पाथ्स की गहराइयां थी, कोई भी गू कल्टिवेटर इससे फायदा उठा सकता था। फैंग युआन ने तेजी से अपनी दिशा बदली और प्राइमोडियल डोमेन में आगे बढ़ा। उसके रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल में काफी प्रोग्रेस हुई। उसकी दिशा सही थी और जल्द ही उसके रिफाइनमेंट पाथ में प्रोग्रेस की रफ्तार सबसे ज्यादा हो गई, जबकि कई और पाथ्स भी बढ़ रहे थे। फैंग युआन का एहसास इस वक्त लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। बेशक उस बेइंतहा दर्द हो रहा था और उसकी दिमागी हालत अजीब थी, लेकिन उसे एक सुकून और सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था, और साथ ही एक प्यास भी बढ़ती जा रही थी। ये प्यास ज्ञान की थी, अटेनमेंट लेवल्स की थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि लेस देन ग्रेटर देन में रेंजू को ज्ञान मिलने के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो और ज्ञान लेता रहा जब तक कि उसका दिमाग अपनी हद तक पहुंचकर फट नहीं गया। फैंग युआन को रेंजू के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ। बस थोड़ा सा, बस थोड़ा और, फैंग युआन ने दर्द सहते हुए कहा। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसका अनुभव उस जोर से बता रहा था कि वो रिफाइनमेंट पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनने से बस कुछ ही दूरी पर है। रंबो। ठीक उसी वक्त प्राइमोडियल डोमेन कांप उठा और बड़े बड़े हिस्से टूटकर बिखरने लगे। फैंग युआन का रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल जो बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। जायंट सन, स्टार कॉन्स्टलेशन। फैंग युआन की निगाहें ठंडी और तेज हो गईं। उसने दूर देखा, इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी लड़ाई की जगह बहुत अच्छी चुनी थी, यह रिफाइनमेंट पाथ का मेन एरिया था। अगर प्राइमोडियल डोमेन का यह हिस्सा बर्बाद हो जाता, तो फैंग युआन का रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल और नहीं बढ़ सकता था। पिछली लड़ाइयों में फैंग युआन ने लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोड की कई कमजोरियों का पता लगाया था। ठीक उसी तरह उसके बारे में डिटेल्स पर इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने भी गौर किया था।
उन्हें पता था कि फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ में आगे बढ़ना चाहता है, जबकि वो प्राइमोर्डियल डोमेन में एक कदम पहले आ गए थे। तो ये दोनों वेनरेबल्स बिना कुछ किए कैसे देख सकते थे? इसलिए वो लड़ते लड़ते फैंग युआन के फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को बर्बाद कर रहे थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हाई हमला शुरू किया होगा, और भले हाई इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन फैंग युआन के साथ अलायंस में था, लेकिन वो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर जरूर खुश होगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन के असली जिस्म को देखा और फौरन उसकी तरफ इशारा किया। स्वूश स्वूश स्वूश, सैकड़ों गहरे नीले सितारे फैंग युआन की तरफ बढ़े। फैंग युआन ने एक ललकार लगाई, उसका पूरा जिस्म 7 रंगों की रोशनी से चमक उठा। इमॉर्टल किलर मूव 7 किल्स रेनबो। मेटल पाथ की पीली रोशनी, वुड पाथ की हरी रोशनी, वाटर पाथ का हल्का नीला रंग, फायर पाथ की लाल रोशनी, अर्थ पाथ की भूरी रोशनी, विंड पाथ की हरी चमक और लाइटनिंग पथ की गहरी नीली रोशनी। इन 7 पाथ्स की 7 रोशनियां आपस में मिलिंग और एक ड्रिल की शक्ल में आगे बाधिन। बम 7 किल्स रेनबो ने ZYA डेटार सितारों को तबाह कर दिया और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ बढ़ता रहा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के चारों तरफ सितारों की रोशनी चमकी, जिसने इस किलर मूव को रोक लिया। लेकिन वो फिर भी लड़खड़ाए और उसके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। ये कैसा किलर मूव है? ये जाहिर है एक कॉम्पाउंड किलर मूव था। यह 7 किल्स रेनबो 5 टेक्निक रेनबो से मॉडिफाई किया गया था। इसका इस्तेमाल फैंग युआन ने ईस्टर्न सी में तब किया था जब राइचस ची अलायंस ने शिया क्लैन के हेडक्वार्टर्स पर उनका खोया हुआ इलाका वापस लेने के लिए हमला किया था। 5 टेक्निक रेनबो में मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ कुल 5 पाथ्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन 7 किल्स रेनबो एक कदम आगे था, इसमें तेज हवा और खतरनाक बिजली भी शामिल थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए ऐसे किलर मूव से बचना मुश्किल था, क्योंकि इस मूव को रोकने के लिए उसे एक साथ मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड और लाइटनिंग इन 7 पाथ्स के बारे में सोचना पड़ता। ऐसे बहुत से किलर मूव्स द जिनमें दिखने में तो कई पाथ्स शामिल होते द, लेकिन असल में उनमें कोई दम नहीं होता था। जैसे जब थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने क्रेज डेमन केव में लिमिटलेस की विल से लड़ाई की थी, तो उसने एक ऐसा किलर मूव इस्तेमाल किया था जो दूसरे पाथ्स की ताकत की नकल करता था। किलर मूव का असली एसेंस एक हाई पाथ का था, बस वो दूसरे पाथ्स की नकल कर रहा था। असल में उसके किलर मूव से निपटने के लिए सिर्फ थेफ्ट पाथ को टारगेट करने की जरूरत थी। लेकिन 7 किल्स रेनबो में सच में 7 पाथ्स की ताकत थी। फैंग युआन से सिर्फ एक बार भिड़ने पर महान स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को भी परेशानी महसूस हुई। एक तो कॉम्पाउंड किलर मूव से बचना मुश्किल था, दूसरा कारण था फैंग युआन के पास डाउ मार्क्स का भंडार। उसके पास बहुत ज्यादा डाउ मार्क्स द स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल शायद पहले इसका मुकाबला कर सकती थी, लेकिन अभी तो वो हाल ही में जिंदा हुई थी। तीनों एवटार्स एक हो गए थे, उनके डाउ मार्क्स भी आपस में जुड़ गए थे, जो अभी की स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की बुनियाद बन गए थे। लेकिन साफ था कि स्टार कॉन्स्टलेशन के पास जितने डाउ मार्क्स द वो फैंग युआन से कम थे। क्रेज डेमन केव प्राइमोर्डियल डोमेन। फैंग युआन के असली जिस्म ने आखिरकार एक वेनरेबल से लड़ाई की। इमॉर्टल किलर मूव स्वॉर्ड टंग ड्रैगन सोल। फैंग युआन फिर से गरजा, उसका जिस्म कांपा और उसके चारों तरफ 100 से ज्यादा शैतानी ड्रैगन्स तेजी से बन गए। शैतानी ड्रैगन्स ने दहाड़ते हुए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर हमला कर दिया। एक और कॉम्पाउंड किलर मूव। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की इर्द हल्की सी सिकुड़ गई। उसने फौरन नोट किया कि उसके सामने के शैतानी ड्रैगन्स में कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और एनस्लेवमेंट पथ की गहराइयां हैं। फैंग युआन के डाउ मार्क्स की संख्या डरावनी थी। भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल उससे आमने सामने लड़ सकती थी, लेकिन ये उसका स्टाइल नहीं था। वो एक विजडम पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर थी। ये उसकी पिछली जिंदगी में भी सच था और अब भी सच है। उसका जिस्म फौरन झिलमिलाया जबकि आसपास की सितारों की रोशनी हजारों टुकड़ों में बंट गई। हर टुकड़ा एक स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल में बदल गया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने जल्दी से अपना इन्वेस्टिगेटिव मेथड एक्टिवेट किया ताकि असली जिस्म को पहचान सके। फैंग युआन की इर्द सिकुड़ गई, लेकिन उसने फिर भी ड्रैगन्स को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ड्रैगन्स ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के इल्यूजन से लड़ाई की। पाल भर में पूरा बैटलफील्ड एक अफरा तफरी के मंजर में बदल गया। शैतानी ड्रैगन्स काट रहे थे, अपनी पूंछ घुमा रहे थे, अपने सींगों से चुभ रहे थे या अपने पंजों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ तो अपनी जबान से तेज स्वॉर्ड की भी छोड़ रहे थे। लड़ाई की शुरुआत में
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के इल्यूजन्स बेखबर पकड़े गए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि उन्हें इन शैतानी ड्रैगन्स के पैटर्न्स समझ में आ गए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल्स ने सिचुएशन को संभाला और पलटवार करना शुरू कर दिया। इन स्टार कॉन्स्टलेशन इल्यूजन्स के तरीके मामूली थी। हर इल्यूजन के पास सिर्फ एक किलर मूव था और कुल मिलाकर सिर्फ 6 तरह के किलर मूव्स थे। लेकिन इन स्टार कॉन्स्टलेशन इल्यूजन्स का आपसी कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल का था, तीनों एवटार्स से ज्यादा कम नहीं। स्टार कॉन्स्टलेशन इल्यूजन्स ने अपनी संख्या का फायदा उठाया। लगभग 10 इल्यूजन्स मिलकर एक शैतानी ड्रैगन पर हमला करते और कुछ इल्यूजन्स की कुर्बानी देकर उस मार देते। फैंग युआन के शैतानी ड्रैगन्स की संख्या तेजी से कम होने लगी। फैंग युआन के स्वॉर्ड टंग ड्रैगन सोल में एनस्लेवमेंट पथ की गहराई है, इसलिए उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन विजडम पथ के मामले में वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के आगे कहीं नहीं टिकता। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने मन ही मन सोचा, लेकिन फैंग युआन अपनी ताकत और कमजोरियों को जानता है और दुश्मन को भी। अगर वो अपना ध्यान ड्रैगन सोल्स को आराम से कंट्रोल करने में लगाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो बस इस मूव को बार बार एक्टिवेट कर रहा है। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने फिलहाल बीच बचाव नहीं किया, वो बस साइड से देख रहा था। लड़ाई देखते हुए वो अपने मेथड्स एक्टिवेट करता रहा। सुर्ख रोशनी उड़ी और प्राइमोर्डियल डोमेन के आसपास के इलाकों को लपेटकर उन्हें अपने इमॉर्टल एपर्चर में खींच लिया। गू कल्टिवेटर्स के लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी थी, खासकर जब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जैसे दुश्मन का सामना हो। किलर मूव्स तभी सबसे ज्यादा असरदार होते हैं जब उन्हें पहली बार इस्तेमाल किया जाता है। फैंग युआन ने दूसरे मेथड्स इस्तेमाल नहीं किए, वो अभी भी बिना रुके स्वॉर्ड टंग ड्रैगन सोल एक्टिवेट कर रहा था। 100 से ज्यादा शैतानी ड्रैगन्स के झुंड बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते रहे। उन्हें स्टार कॉन्स्टलेशन इल्यूजन्स ने मार दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने ओवरऑल स्ट्रेंथ के मामले में बढ़त हासिल कर ली। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन मन हाइमन हैरान था, तो इस मूव में सोल पथ भी है। उसने देखा कि ये शैतानी ड्रैगन्स मारे जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे शैतानी ड्रैगन्स की रूहें दिखने लगी। शुरू में यह ड्रैगन सोल्स बहुत कमजोर थे, उनकी लड़ाई की ताकत शैतानी ड्रैगन्स की सिर्फ 10% थी। लेकिन जैसे जैसे शैतानी ड्रैगन्स मरते गए, बैटलफील्ड में बिखरे हुए सोल पाथ डाउ मार्क्स लगातार बढ़ते गए। इन शैतानी ड्रैगन्स की मौत से पैदा होने वाले ड्रैगन सोल बीस्ट्स भी और ज्यादा ताकतवर होते गए। 20%, 40%, 7%। शैतानी ड्रैगन सोल्स की लड़ाई की ताकत बढ़ती रही। आखिरकार उन्होंने स्टार कॉन्स्टलेशन इल्यूजन्स को हरा दिया और लड़ाई का रुख फैंग युआन के फेवर में मोड़ दिया। और जब सिर्फ कुछ दर्जन इल्यूजन्स बचे, तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का असली जिस्म छुपा नहीं रह सका। उसने फैंग युआन को देखकर मुस्कुराई और असल में बैटलफील्ड से पीछे हट गई, वहां से चली गई। फैंग युआन ने ठंडी सांस भरी। इस लड़ाई से यूज स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के नेचर की गहरी समझ मिली। बेशक स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा हो चुकी थी और उसके पास फैंग युआन से आमने सामने लड़ने की ताकत थी, लेकिन उसने सामने से लड़ाई नहीं की। वो बहुत रैशनल और सोच में फ्लेक्सिबल थी। जैसे कि इस बार वो पीछे हट गई और फैंग युआन की सारी मेहनत बेकार कर दी। बैटलफील्ड पर ये सोल पाथ डाउ मार्क्स फैंग युआन के लिए फायदेमंद है, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन के आराम से पीछे हटने से फैंग युआन को उसका पीछा करना पड़ा और ये फायदेमंद बैटलफील्ड छोड़ना पड़ा। ऐसे दुश्मन से लड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, रुको। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन मुस्कुराया, शानदार रोशनियां दिखी और उन्होंने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को रोक लिया। बढ़िया, फैंग युआन ने तारीफ की, मौके का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि लॉन्जेविटी हेवन और फैंग युआन के बीच का अलायंस एग्रीमेंट अभी भी इफेक्टिव था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की चॉइस को आसानी से समझा जा सकता था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने फैंग युआन की लड़ाई की ताकत देखी और ये बात भी कि वो अभी भी अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी जिस्म में था। उसने हेवनली कोर्ट को हाई अपना में दुश्मन माना। अगर फैंग युआन कमजोर होता तो शायद इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मिलकर यूएस पर हमला किया होता, ताकि इस सबसे आसान टारगेट को रास्ते से हटा सकें और उस फायदा उठाने से रोक सके जबकि डू वेनरेबल्स लड़ रहे हों। फैंग युआन ने एक बार फिर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से लड़ाई की, जबकि इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने शायद ही कोई मूव किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हल्के से अपने जड़े जैसे हाथ लहराए और सितारों की एक बौछार छोड़ दी। सितारे बेहद तेज हवा को चीरते हुए फैंग युआन के जिस्म की तरफ बढ़े। फैंग युआन ने पहले उनसे बचने की कोशिश की थी, लेकिन इन सितारों में होमिंग एबिलिटी थी, वो चाहे जितना भी बचता वो अस्त तक पहुंच ही जाते।
फैंग युआन को इस किलर मूव को समझने और तोड़ने के लिए काफी वक्त लगता। क्रैक क्रैक हल्की आवाजें गूंजी जब फैंग युआन के चारों तरफ का लाइट बैरियर टूटने लगा। यह लाइट बैरियर भी एक कॉम्पाउंड किलर मूव था। इसका डिफेंस जबरदस्त था, लेकिन सितारों के लगातार हमले से यह कई बार टूट चुका था। हर उड़ते हुए सितारे की ताकत कभी नहीं बदली, लेकिन वो एक कंसेक्यूटिव मूव की तरह आपस में जुड़े हुए थे। ये बहुत डरावना था। मान लो कि एक उड़ते हुए सितारे की ताकत एक थी, तो पहले सितारे की लड़ाई की ताकत एक होगी, दूसरे की कम से कम 3, तीसरे की 6। उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई और आगे चलकर एक डरावने लेवल तक पहुंच गई। यह फेरी मिंग हाउ का कॉम्बैट सिस्टम था। लाइट का बैरियर टूट गया। फैंग युआन ने फौरन एक नया डिफेंसिव मेथड इस्तेमाल किया। उसके सर के ऊपर एक हेलो चमकने लगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराए। ठीक जैसा हेवनली कोड की इंटेल में बताया गया था, फैंग युआन बहुत सतर्क था। डिफेंसिव किलर मूव को कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद वो एक नए मूव पर स्विच कर लेता, इस डर से कि उसका डिफेंसिव किलर मूव समझ लिया जाएगा, जिससे अगर वो बेखबर पकड़ा गया तो यूज भारी चोट या मौत भी हो सकती थी। असल में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का प्लान बिल्कुल यही था, लेकिन हर बार जब उसके डिडक्शंस में कुछ नतीजा निकलता, फैंग युआन अपने मेथड्स बदल लेता, जिससे उसके सारे डिडक्शंस बेकार हो जाते। फैंग युआन, तुम इस लड़ाई के लिए वाकई में पूरी तरह तैयार हो? तुम अपने किलर मूव्स इतनी जल्दी बदल रहे हो, मैं सच में क्यूरियस हूं कि तुम ये कब तक कर सकते हो। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक किलर मूव इस्तेमाल करते हुए कहा। यह विजडम पाथ किलर मूव बिना शक्ल का और अदृश्य था। इसने हवा में से एक भंवर पैदा किया, लेकिन इसने फैंग युआन को टारगेट नहीं किया, बल्कि आसपास के प्राइमोर्डियल डोमेन को टारगेट किया। एक पाल में हजारों कदम के दायरे में प्राइमोर्डियल डोमेन के सारे हिस्से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने खाली कर दिए। दूसरी तरफ इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने भी सुनहरी रोशनी भेजी और प्राइमोर्डियल डोमेन के एक छोटे से हिस्से को अपने अपर्चर में खींच लिया। फैंग युआन की ईड में गहरी रोशनी चमकी। इन दोनों वेनरेबल्स के पास कमाल के मेथड्स वो लड़ाई के दौरान भी प्राइमोर्डियल डोमेन को अब्जॉर्ब कर रहे थे। फैंग युआन की औकात उनके सामने बहुत कम थी। उसने भी कोशिश की थी, लेकिन प्राइमोर्डियल डोमेन को कलेक्ट करने का कोई असरदार तरीका नहीं मिला। वो बस इन दोनों को फायदा उठाते हुए देख सकता था। मादरचोद, अगर ऐसा है तो। फैंग युआन ने फौरन एक किलर मूव एक्टिवेट किया। आग के गोले उड़े और बिजली कड़की। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन प्राइमोर्डियल डोमेन को कलेक्ट कर रहा था जब फैंग युआन के किलर मूव से बनी बिजली आग की लहर ने उसके आसपास के प्राइमोर्डियल डोमेन के हिस्सों को साफ कर दिया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो चुप रहा। फैंग युआन ने एक और मूव एक्टिवेट किया। तेज हवाएं चालीं, एक बर्फीला तूफान पूरे एरिया में फैल गया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन एक बार फिर लपेटे में आ गया। प्राइमोर्डियल डोमेन के जिन हिस्सों को वो अपने इमॉर्टल एपर्चर में अब्जॉर्ब करने वाला था, वो एक बार फिर तबाह हो गए। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने फैंग युआन पर एक नज़र डालते हुए अपने दांत भींचे। फैंग युआन ने एक और मूव एक्टिवेट किया। डरावनी रूहें घूमी और सुनहरी रोशनी चमकी, जिसने आसपास के प्राइमोर्डियल डोमेन के सारे हिस्सों को तबाह कर दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। पहली वाली अब मुस्कुरा नहीं रही थी, जबकि दूसरे वाले की रीढ़ फड़क रही थी। अगर मुझे नहीं मिल सकता, तो तुम लोग भी सपने देखना छोड़ दो। इस सोच के साथ फैंग युआन ने बिना किसी रोक टोक के हमला किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को प्राइमोर्डियल डोमेन कलेक्ट करने में कुछ वक्त लगता था। इस प्रोसेस के दौरान कमजोरियां सामने आती थीं। फैंग युआन सीधे प्राइमोर्डियल डोमेन को तबाह कर रहा था, जो बहुत तेज और ज्यादा आसान था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन फैंग युआन ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर हमला करने का बहाना बनाया। अस पर अलायंस एग्रीमेंट की कोई पाबंदी नहीं थी और अस पर उंगली उठाने का कोई साफ पॉइंट भी नहीं था। वो सच में बेचैन हो रहा था। उसने फैंग युआन को मैसेज भेजा, फैंग युआन, चलो बात करते हैं। अगर तुम स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को रोको जब मैं प्राइमोर्डियल डोमेन कलेक्ट करूं, तो हम फायदे को 70-30 के रेशो में बांट लेंगे। नहीं, मुझे आधा चाहिए। फैंग युआन ने फौरन जवाब दिया, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन जाहिर है राजी नहीं था। मेरे मेथड के बिना तुम प्राइमोर्डियल डोमेन का एक हिस्सा भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर तुमने अभी प्राइमोर्डियल डोमेन को समझने की हिम्मत की, तो तुम्हें स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के हमलों का सामना करना पड़ेगा। रिस्क बहुत ज्यादा है। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन गलत नहीं था। प्राइमोर्डियल डोमेन के इंस्टॉलेशन को रोकना मुश्किल नहीं था।
लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल भी लड़ते हुए प्राइमोर्डियल डोमेन को समझने की हिम्मत नहीं कर रही थी और बस यूज कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने एक सही दलील पेश की, लेकिन फैंग युआन ने यूएस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बूम! बिजली फटी और की लहरें उठी जबकि आसपास का प्राइमोर्डियल डोमेन एक बार फिर फैंग युआन के किलर मूव से तबाह हो गया। प्राइमोर्डियल डोमेन भले ही हेवन और अर्थ का एक खास डोमेन था, लेकिन ये बुक माउंटेन और डांग माउंटेन से अलग था, ये नाजुक था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने अपने दांत पीस लिए। फैंग युआन ने एक्शन से यूज बताया, बात 50-50 पर ही होगी। अगर तुम नहीं मानते तो तुम जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को भी कोई प्राइमोर्डियल डोमेन नहीं मिलेगा। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को झुकना हाय पड़ा। ठीक है, हम इसे 50-50 बांट लेंगे। फैंग युआन ने आगे कहा, जायंट सन, क्या तुम्हें तकलीफ होगी अगर तुम आधा प्राइमोर्डियल डोमेन अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेजर येलो हेवन में डाल दो? इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन अपनी ऊँग बड़ी किए बिना नहीं रह सका। फैंग युआन ने यूज उकसाया, चिंता मत करो, मैं पूरी ताकत से यूज डिस्टर्ब करूंगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ज्यादा प्राइमोर्डियल डोमेन कलेक्ट नहीं कर पाएगी। ये शब्द उस याद दिला रहे थे, देखो, हेवनली कोर्ट अभी भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और हेवनली कोर्ट को कमजोर करना इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का भी इरादा था। ठीक है, इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने अपनी सच्चाई जाहिर करने के लिए अपने प्राइमोर्डियल डोमेन का आधा हिस्सा ट्रेजर येलो हेवन में भेजे दिया। फैंग युआन जोर से हंसा और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर और भी ज्यादा जोश से हमला करने लगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अकेली थी। जब इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन और फैंग युआन ने मिलकर यूज टारगेट करना शुरू किया तो यूज नुकसान होने लगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल नुकसान में आ गई थी। फैंग युआन यूज डिस्टर्ब करने का काम कर रहा था, जबकि इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन प्राइमोर्डियल डोमेन कलेक्ट कर रहा था। भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने भी मुश्किल से कुछ हासिल किया, लेकिन उसके मौके तेजी से कम हो रहे थे क्योंकि वो फैंग युआन से लड़ रही थी। जब ये सिचुएशन कुछ देर तक चली तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक फैसला किया। उसने फौरन एक किलर मूव एक्टिवेट किया और प्राइमोर्डियल डोमेन पर हमला कर दिया। प्राइमोर्डियल डोमेन की स्टेबिलिटी एक एवलांच की तरह थी। शुरू में तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा प्रभावित हुआ, लेकिन बस थोड़ी ही देर में तबाही और भी ज्यादा गंभीर हो गई। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने एक ललकार लगाई और एक सुनहरी लाल ऑरोरा रोशनी भेजी। वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के किलर मूव को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन उसने फिर से किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। फैंग युआन, इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन चिल्लाया। बिना इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के याद दिलाए भी फैंग युआन पहले से ही जोश से हमला कर रहा था ताकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को डिफेंड करने पर मजबूर कर सके और प्राइमोर्डियल डोमेन को तबाह करने से रोक सके। इस बार स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की बारी थी लगातार किलर मूव्स इस्तेमाल करने की। लड़ाई शुरू होने के बाद से ये पहली बार था जब उसने हमला करने की पहल की थी। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का रिस्पांस उतना तेज नहीं था। इनमें से कई ऑफेंसिव मेथड्स स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पहली बार इस्तेमाल किए थे। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन उन्हें ठीक से रोक नहीं पा रहा था। रंबो! दर्जनों मूव्स के बाद प्राइमोर्डियल डोमेन पूरी तरह से तबाह हो गया। ज्यादातर तबाही स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने की थी। स्टार कॉन्स्टलेशन, तुम वाकई अपनी रेपुटेशन के लायक हो। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने हैरानी से तारीफ की। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने देखा कि प्राइमोर्डियल डोमेन कलेक्ट करने में उसकी एफिशिएंसी फैंग युआन और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के माइल जूल एफर्ट का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने सीधे प्राइमोर्डियल डोमेन पर ही हमला कर दिया। ऐसी फौरी सोच और समझदारी, वो वाकई इंसानी इतिहास की एक इमॉर्टल वेनरेबल थी, हेवनली कोर्ट की दूसरी पीढ़ी की इमॉर्टल किंग। ये जगह। फैंग युआन का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। प्राइमोर्डियल डोमेन पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन वो आसमान से नीचे नहीं गिरा, बल्कि उसने खुद को एक खाली जगह में पाया। क्रेज डेमन केव की 8वीं मंजिल की दुनियाओं का कोई नाम और निशान नहीं था। यह क्रेज डेमन केव की 9वीं मंजिल है, इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने कहा। वो धीरे धीरे उठकर आया और फैंग युआन से 100 कदम दूर खड़ा हो गया जबकि वो दोनों मिलकर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का सामना कर रहे थे। पहले हेवनली कोर्ट ने थीविंग हेवन की असली विरासत और डिवाइन एम्परर सिटी के कैदियों का इस्तेमाल करके फैंग युआन और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को एक्शन लेने के लिए उकसाया था, ताकि उन्हें प्राइमोर्डियल डोमेन पर कब्जा करने का वक्त मिल सके। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन और फैंग युआन ने बेहद तेजी से जवाब दिया, अंजाम की परवाह किए बिना अपनी सारी ताकत लगा दी। हेवनली कोर्ट फेट वॉर से गुजर चुका था और अब अपनी प्राइम कंडीशन में नहीं था,
वो दोनों ताकतों के जॉइंट अटैक को नहीं रोक सके। जब वो कब्जा नहीं कर सके तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुना। वो सीधे प्राइमोडियल डोमेन में घुस गई और अपने विजडम पाथ को सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन फैंग युआन, इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन और दूसरे सूडो वेनरेबल्स भी प्राइमोडियल डोमेन में घुस गए। लड़ाई की सिचुएशन धीरे धीरे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के हाथ से निकलती गई, जिसने यूज पूरे प्राइमोडियल डोमेन को तबाह करने पर मजबूर कर दिया। प्राइमोडियल डोमेन उसके कब्जे में नहीं आया था, वो असल में अभी भी 9वीं मंजिल में था। जिस पल स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, फैंग युआन और दूसरे इमॉर्टल्स प्राइमोडियल डोमेन में घुसे, उसी पल वो क्रेज डेमन केव की 9वीं मंजिल में भी घुस गए थे। इस 9वीं मंजिल की खाली जगह 8वीं मंजिल से बहुत छोटी है। क्या ये वही सच्चाई के तरते बर्फ के टुकड़े हैं जो लेस देन ग्रेटर देन में बताए गए हैं? फैंग युआन ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को घूरा और साथ ही उसके पीछे के रहस्यमय तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों को भी देखा। ये नीले सफेद तैरते हुए बर्फ के टुकड़े हर साइज के थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो शांति से तैर रहे थे, वो खुद से नहीं घूम रहे थे, लेकिन उनके बीच के आकर्षण बाल के कारण वो झुंड में इधर उधर उड़ रहे थे। उड़ते हुए सभी बर्फ के झुंड धीरे धीरे सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। दूर से ये चक्कर लगाते हुए सच्चाई के बर्फ के टुकड़े एक बड़ी सी गेंद की तरह लग रहे थे। सच्चाई के बर्फ के टुकड़ों का ऑर्बिट रहस्यमय गहराई से भरा था। फैंग युआन को सिर्फ कुछ बार देखने से ही चक्कर आ गए। उसने अनुभव से महसूस किया कि ये सच्चाई के बर्फ के टुकड़े लगातार बड़े होते जा रहे हैं। लगता है ये फॉर्मेशन पूरे क्रेज डेमन केव के कंस्ट्रक्शन की बुनियाद है। बुक माउंटेन और प्राइमोडियल डोमेन वो कोर हैं जो हेवनली कोर्ट ने इस फॉर्मेशन से निकले हैं। कमाल है, वाकई अद्भुत है। ये रैंक 9 फॉर्मेशन लगातार चक्कर लगाता है और डिड्यूस करता है। ये सच्चाई के बर्फ के टुकड़े उसके नतीजे हैं। 8वीं मंजिल में मारे हुए गु इमॉर्टल्स और इमॉर्टल एपिचेस इस फॉर्मेशन के लिए फ्यूल हैं और डिटेक्शंस के लिए क्लूज भी। अगर ऐसा है तो लेस देन ग्रेटर देन में रिकॉर्ड किया गया डेरिवेशन गु और लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का इटर्नल लाइफ पर किया गया अध्ययन फॉर्मेशन के सेंटर में है। जैसे हाईफैंग युआन ये सोच रहा था, इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। अगले हाईपैल, एक लक पाथ किलर मूव स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के आर पार हो गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एक बुलबुले की तरह गायब हो गई। उसका असली जिस्म सामने आया, लेकिन वो अब फैंग युआन के सामने नहीं थी। वो पहले हाई रैंक 9 फॉर्मेशन में घुस चुकी थी। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। कितना अच्छा मेथड है। यह इल्यूजन एक झटके में टूट गया, लेकिन मैं भी ये पता नहीं लगा पाया कि यह नकली था। अगर मेरी लक में थोड़ी सी हलचल ना होती तो मुझे अभी तक कोई अंदाजा नहीं होता। हमें तेजी करनी होगी। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने क्रेज डेमन केव को बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और ये 1 मिलियन सालों से ज्यादा से डिड्यूस कर रहा है। हम इन नतीजों को हेवनली कोर्ट के हाथ नहीं लगने दे सकते। फैंग युआन क्यों हिचकिचाता? वो फौरन इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के साथ बढ़ा और फॉर्मेशन के किनारे पहुंच गया। दोनों इमॉर्टल्स रुक गए। यह फॉर्मेशन वाकई डरावना है। सारे सच्चाई के तैरते हुए बर्फ के टुकड़े फॉर्मेशन के कोर हैं और सबसे सुरक्षित जगह भी। उनके अलावा बाकी सभी जगहें बेहद खतरनाक हैं। अगर हम दूसरी जगहों पर रुके तो हम फॉर्मेशन से कुचल दिए जाएंगे। फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा जब उसने ये देखा। इस रैंक 9 फॉर्मेशन की कुचलने वाली ताकत अनगिनत गो इमॉर्टल्स और महान दुनियाओं की कुर्बानी को मिलाकर आती थी। यूज तो वो भी नहीं से सकता था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने थोड़ा जांच पड़ताल किया और सच्चाई के एक बर्फ के टुकड़े पर कूद गया। चाहे वो आगे बढ़ती स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हो या इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन, दोनों ने एक हाई चॉइस ली। फैंग युआन जाहिर है उनके पीछे ही जाने वाला था। वो एक हाथी के साइज के सच्चाई के बर्फ के टुकड़े पर कूद गया। जैसे ही उसने बर्फ के टुकड़े पर कदम रखा, एक तेज शर्मिंदगी की भावना ने फैंग युआन के दिल पर हमला किया, जैसे वो एक डाकू हो जिसने एक शांत गांव पर हमला कर दिया हो। फैंग युआन का चेहरा थोड़ा बदला जब उसने इस तेज जज्बात का सामना किया। उसके आदत डालने के बाद फैंग युआन ने दूसरे सच्चाई के बर्फ के टुकड़े पर छलांग लगाई। इस बार एक गहरे दुख ने उसके दिल को घेर लिया। इसकी तीव्रता पहले से ज्यादा थी। फैंग युआन ने दांत भींचे और मुश्किल से इसके आदत डाली। उसने आगे देखा। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन पहले ही 5वें सच्चाई के बर्फ के टुकड़े पर कूद चुका था, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बहुत आगे थी, पहले हाई फॉर्मेशन के सेंट्रल एरिया में पहुंच चुकी थी। मेरे पास टाइम नहीं है। फैंग युआन जल्दबाजी में था। उसने तेजी से तीसरे तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर छलांग लगाई। प्राइमोडियल डोमेन में लड़ाई का नतीजा फैंग युआन के लिए अच्छा नहीं था।
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने शायद पहले ही अपना सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल वापस हासिल कर लिया था, जबकि फैंग युआन का रिफाइनमेंट पाथ अभी भी पीछे था। लेकिन जबकि दुश्मन महान स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल थी, ये नतीजा फैंग युआन की उम्मीदों के अंदर ही था। प्राइमोर्डियल डोमेन की लड़ाई तो ऐसी ही थी, वो इन दोनों वेनरेबल्स को लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के एटर्नल लाइफ रिसर्च के रिजल्ट्स भी हाथ नहीं लगने दे सकता था। एटर्नल लाइफ। फैंग युआन बड़बड़ाया। एटर्नल लाइफ तक पहुंचना फैंग युआन का मकसद और सपना था, भले ही वो यूज हासिल ना कर पाए, वो उस दूसरे लोगों के हाथों में नहीं जाने दे सकता था। फॉर्मेशन के जितना अंदर जाते, सच्चाई के बर्फ के टुकड़ों से मिलने वाले जज्बातों की तीव्रता उतनी ही बढ़ती जाती। ये जज्बात हर तरह के कुछ खुशी के कुछ गम के, कुछ उदासी के, कुछ गुस्से के। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अभी भी आगे थी। इस फॉर्मेशन में उसका एडवांटेज एकदम साफ था। पहली बात, इस जमाने का शतरंज का खेल लिमिटलेस की विल और स्टार कॉन्स्टलेशन की विल के बीच की लड़ाई थी। दूसरी बात, हेवनली कोर्ट ने 3 लाख साल पहले ही घुसपैठ शुरू कर दी थी। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड इसका सबसे बड़ा सबूत था। आखिर में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने विजडम पाथ कल्टिवेट किया था। विजडम पाथ के 3 पहलू सोच, इरादा और जज्बात। जज्बातों से निपटना और उनका लड़ाई में इस्तेमाल करना विजडम पाथ की सबसे बड़ी खासियत थी। इन सभी कारणों से कोई हैरानी की बात नहीं थी कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल लड़ने के बजाय फॉर्मेशन की तरफ भागी। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक सच्चाई के बर्फ के टुकड़े पर कदम रखा और पीछे देखा, उसकी भावमें हल्की सी सिकुड़ गईं। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन आगे बढ़ रहा था, लगातार स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के करीब आ रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस बात से हैरान नहीं थी। फॉर्मेशन के जितना अंदर जाते, जज्बातों की तीव्रता उतनी ही डरावनी होती जाती और वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए उतनी ही बड़ी रुकावट पैदा करते। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने लक सप्रेशन हेवनली पैलेस को पीछे छोड़ने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई ताकि डिडक्शंस में हिस्सा ले सके। उसने खुद अपने दौर में रेकलेस सेवज डेमन वेनरेबल के सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था। रेकलेस सेवज डेमन वेनरेबल लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के बाद आया था। जब रेकलेस सेवज डेमन वेनरेबल क्रेज डेमन केव में घुसा था, वो 1 मिलियन साल से भी पहले की बात थी। इसलिए इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को भी क्रेज डेमन केव की अच्छी खासी समझ थी, और उसके लकपात मेथड्स ने भी उस सबसे सही रास्ता चुनने में मदद की। लेकिन फैंग युआन भी करीब क्यों ना रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को भी पीछे छोड़ देगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने माथे पर बाल डाले। ये उसकी उम्मीदों से परे था। हेवनली कोर्ट ने जाहिर है फैंग युआन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यूज दी थी। इसलिए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन को अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि भले हाई फैंग युआन का विजडम पाथ अटेनमेंट भी बेहद हाई था, उसकी स्पेशलिटी डिड्यूस करने में नहीं बल्कि दूसरों के डिडक्शन से बचने में थी। इससे साफ था कि भले हाई हेवनली कोर्ट के फैंग युआन के खिलाफ अभियान बार बार फैल हुए, उन्हें भी काफी फायदा हुआ था। कम से कम हेवनली कोर्ट के प्रेशर के नीचे फैंग युआन को डिडक्शंस, जज्बातों को हैंडल करना और विजडम पथ के दूसरे पहलुओं को छोड़ना पड़ा। वो सिर्फ डिडक्शंस के खिलाफ अपने डिफेंस को बढ़ाने पर ही ध्यान दे सकता था। अभी जाहिर तौर पर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के फायदे का वक्त था, लेकिन फैंग युआन उनका पीछा इतनी नजदीकी से कैसे कर सकता था? ना सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हैरान थी, बल्कि इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन भी हैरान था। उसने देखा कि फैंग युआन तेजी से आगे बढ़ा और उस पीछे छोड़ दिया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने फैंग युआन के जिस्म से एक अजीब सी ऑरा महसूस की। अचानक उस सच्चाई समझ आ गई। फोर्टिट्यूड गू। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का दिमाग झटका, उसने अपने दांत पीस लिए। उसने फोर्टिट्यूड गू की ऑरा पहचान ली थी। फैंग युआन अपनी ऑरा छुपाने में कभी अच्छा नहीं रहा था, और इस वक्त यूज छुपाने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये वो था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को आखिरकार समझ आ गया कि मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में ही लू लन के खिलाफ साजिश रचने वाला सबसे बड़ा मास्टरमाइंड फैंग युआन था। इस चालबाज ने मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन से फोर्टिट्यूड गू और एबिलिटी गू चुरा लिया। ये दोनों स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू रैंक 8 के हैं। फोर्टिट्यूड गू जज्बातों को दबा सकता है, कोई हैरानी नहीं कि वो इस फॉर्मेशन में इतना आराम से है। कहीं ऐसा तो नहीं मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन भी रेकलेस सेवज डेमन वेनरेबल का इंतजाम था फैंग युआन की मदद करने के लिए? इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के ख्याल इधर उधर दौड़ने लगे। यूज अचानक एक बुरा एहसास हुआ।
भले हाइमेनेस सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया, रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने फिर भी फैंग युआन के लिए फोर्टिट्यूड गु और एबिलिटी गु हासिल करने का इंतजाम किया। तो थीविंग हेवन की असली विरासत का वो हिस्सा जो मैंने पहले निकला था, क्या वो भी थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल द्वारा बिछाया गया एक जाल हो सकता है? नॉर्दर्न प्लेन्स। डू फिगर्स हवा में उड़ रहे थे और तेजी से एक दूसरे पर किलर मूव्स चला रहे थे। हवा की लहरें और बिजली की गरज लगातार गूंज रही थी। उनमें से सफेद चोगा पहने मर्द इमॉर्टल लाइट पाथ कल्टिवेट करता था। उसका शरीर दुबला पतला था और चेहरा पतला सा, और उसकी ऊँच चने के दाने जैसी छोटी थीं। वाहिच महिला इमॉर्टल गहरी सुनहरी जिरा से ढकी हुई थी और आधा मस्क पहने हुए थी। उसका हर मूव दबदबे से भरा था। इन दोनों के अलावा आसपास 10 से ज्यादा गु इमॉर्टल्स लड़ाई देख रहे थे। बड़े भाई, जल्दी से इस कमीनी को मार दो, महिला इमॉर्टल यू लुओ ने बैटलफील्ड पर नजर गड़ाए हुए चिल्लाया। उसके बगल लियू ट्राइब के गु इमॉर्टल एल्डर्स थे। उनके अलावा दूसरे हुआंग जिन ट्राइब के गु इमॉर्टल्स भी आए थे, जैसे चन्यू ट्राइब का चन्यू जोंग और गोंग ट्राइब का गोंग टोंगक्वाई। लड़ाई में जो मर्द इमॉर्टल था वो नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ का एक मशहूर रैंक 7 एक्सपर्ट था, लियू चैंग। महिला इमॉर्टल हे लू लैन थी। हे लू लैन ने ब्लैक मून नाम से अपनी पहचान बनाई और हर जगह के एक्सपर्ट्स को चैलेंज किया। चेन चेंग और येन वू के को हराने के बाद उसने अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को चैलेंज करना जारी रखा। वो एक बार भी नहीं हारी। उसकी शोहरत तेजी से बढ़ी, जिसने नॉर्दर्न प्लेन्स को हिलाकर रख दिया। दोनों भाई बहन लियू चांग और लियू लुओ येन वू के को अपनी तरफ करने में नाकाम रहे थे, और ही लूलैन से उनकी अनबन भी हो गई थी। बदला लेने के लिए लियू चांग ने सरेआम फेरी ब्लैक मून को चैलेंज किया। जैसे ही खबर फैली, इसने फौरन नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड में सनसनी मचा दी। ये लड़ाई उसी का नतीजा थी। इमॉर्टल किलर मूव, लाइट हाउस क्रॉसिंग। लियू चांग ने एक किलर मूव एक्टिवेट किया। उसके पैरों के नीचे एक छोटा घोड़ा आ गया, जो उस तेजी से आसमान में ले गया। यह मूवमेंट किलर मूव लाजवाब था। इसने लियू चांग को पूरी लड़ाई के दौरान ही लू लैन से एक निश्चित दूरी बनाए रखने में मदद की। पिछली बार ही लू लैन से हारने के बाद लियू चांग ने समझदारी से इस लड़ाई में दूर से लड़ने की स्ट्रैटेजी चुनी। बड़े भाई, बस यही असकमीनी को और तड़पाओ और बाद में बेकार की मौत मार दो। हा हा हा। लियू लुओ ने तीखी आवाज में लियू चांग का हौसला बढ़ाया। उसकी हंसी कानों को चुभने वाली थी। लेकिन ठीक उसी वक्त ही लू लैन की फिगर अपनी जगह से गायब हो गई। वो एक इल्यूजन था। उसने ये कब किया? लियू चांग चूक गया और समझ गया कि उस धोखा दिया गया है। उसने फौरन बचने की कोशिश की, लेकिन ही लू लैन का असली जिस्म फौरन उसके पीछे आ गया। बम बम बम। मुक्कों की बारिश हुई और लियू चांग को पूरी तरह से घेर लिया। लियू चांग चिल्लाया जबकि वो मार से बचने के लिए पूरी कोशिश से डिफेंसिव किलर मूव्स एक्टिवेट कर रहा था। लियू लुओ की हंसी अचानक रुक गई। हे लू लैन के हमले बेहद खतरनाक द यहां तक कि लड़ाई देख रहे गु इमॉर्टल्स की भी पलकें झपकी। बहुत खूब, जबरदस्त मार। आखिरकार उसने इस चालक लियू चांग को पकड़ ही लिया। देखने वालों में अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स ने जोश में नारे लगाए और तारीफ की। इस ग्रुप में चेन चेंग, वू ग्वांग और येन वू के अलावा कई और लोग भी थे। इनमें से कुछ लोग ही लू लैन से हार चुके थे, जबकि कुछ ने ही लू लैन के कारना एमन के बारे में सुना और अपनी मर्जी से उसके साथ हो लिए। लेडी ब्लैक मून का पल्ला भारी है। वू ग्वांग ने मुस्कुराते हुए अपना संदेश भेजा। तुम्हें नहीं लगता कि लेडी ब्लैक मून हाल ही में और ज्यादा ताकतवर हो गई है? फ्लैट जब मैं सोचता हूं, लेडी ब्लैक मून लगातार दूसरों को चैलेंज करती आ रही है। इन चैलेंजेस के दौरान उसकी लड़ाई की ताकत बढ़ती जा रही है। भाई वू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यह महसूस नहीं हो रहा? यिन वू के हैरान था। वू ग्वांग बड़बड़ाया, अपना सर हिलाते हुए संदेश भेजा, मैंने भी ये नोटिस किया है। लेकिन इस दुनिया में इतनी तेजी से प्रोग्रेस और ग्रोथ कैसे हो सकती है? हो सकता है कि लेडी ब्लैक मून पहले अपनी ताकत छुपा रही थी, या शायद वो इतने टाइम से बैंड कमरे में कल्टीवेशन कर रही थी और अपने बैटल एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ अपने मेथड्स को कनेक्ट करने लगी, इसलिए हमें लग रहा है कि उसकी लड़ाई की ताकत तेजी से बढ़ रही है। यिन वू के ने सर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि लड़ाई में एक मोड़ आ गया। गु इमॉर्टल लियू चांग वाकई नॉर्दर्न प्लेन्स का एक मशहूर एक्सपर्ट कहलाने लायक था। कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार वो ही लूलन के हमले की रंगे से भाग निकला। हे लूलैन जाहिर है उस जाने नहीं देना चाहती थी और फौरन उसका पीछा किया। लेकिन लियू चांग अचानक रुक गया, उसकी तरफ बुराई से मुस्कुराते हुए बोला, ब्लैक मून, तुम मेरे जाल में फंस गई हो। इमॉर्टल किलर मूव, बडैजलमेंट। एक पाल में तेज रोशनी फटी, जिसने पूरे बैटलफील्ड को घेर लिया।
लड़ाई देख रहे गू इमोर्टल्स ने फौरन अपनी आंखें बैंड कर लीं, यहां तक कि ही लूलैन ने भी अनजाने में अपनी आंखें बैंड कर लीं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मंजर अभी भी पूरी तरह सफेद था। वो किलर मूव बेडेजलमेंट का शिकार हो गई थी, उसकी नजर सफेद हो गई और वो अब कुछ नहीं देख सकती थी। कमीने, लियू चांग ने असल में ये किलर मूव सीख लिया। कोई हैरानी नहीं कि वो लेडी ब्लैक मून को खुलेआम चैलेंज करने से नहीं डर रहा था। यह मूव लियू ट्राइब का तुरूप का इक्का है। एक बार जब कोई गू कल्टिवेटर इस मूव की चपेट में आ जाता है तो उनके लिए ठीक होना बेहद मुश्किल होता है जब तक कि वो लियू ट्राइब का खास रिकवरी मेथड इस्तेमाल न करें। कई अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए, माहौल फौरन गंभीर हो गया। ये लड़ाई सिर्फ लियू चांग और ही लू लन के बीच एक साधारण लड़ाई नहीं थी। मौजूदा हालत में इस लड़ाई का बहुत बड़ा राजनीतिक मतलब था। फेरी ब्लैक मून, जिसका कोई आधार या बैकग्राउंड नहीं था, अकेले इमॉर्टल फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी, जबकि लियू चैंग नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। फेट वॉर के बाद से नॉर्दर्न प्लेन्स का लॉन्जेविटी हेवन नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। यिनवू क्वे जैसे अकेले और डिमोनिक एक्सपर्ट्स को हुआंग जिन ट्राइब्स जबरदस्ती अपनी तरफ कर रहे थे, और ये प्रोसेस बेहद जबरदस्ती वाला था। तो जो कुछ अकेले इमॉर्टल्स इसे एक्सेप्ट करने को तैयार थे, उनके लिए तो ठीक था, लेकिन में बात यह थी कि ज्यादातर अकेले इमॉर्टल्स और डिमोनिक इमॉर्टल्स ने इसे माना कर दिया। लेकिन अकेले होने के कारण वो नॉर्दर्न प्लेन्स राइचस पाथ फोर्सेस को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए गुस्से में होने के बावजूद वो चुप रहे। इस हालत में ही लू लैन का आना इन गू इमॉर्टल्स के लिए एक झंडे की तरह था। हे लू लैन ने हुवांग जिन ट्राइब से डरे बिना हर जगह चैलेंजेस देने की हिम्मत की, जिसने इन अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स को बड़ा हौसला दिया। खासकर अब जबकि स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड तबाह हो चुका था और डिमोनिक हेड ओल्ड एंसेस्टर जूहू छुप गया था, अकेले और डिमोनिक कल्टिवेटर्स को एक लीडर की जरूरत थी। इसी वजह से वू ग्वांग, यिन वू के और दूसरे अपनी मर्जी से ही लू लन के पीछे हो लिए। कई अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स इस लड़ाई को देखने और ही लू लन को सपोर्ट करने आए थे। हे लू लैन किलर मूव का शिकार हो गई और कुछ नहीं देख सकती थी। यह गू इमॉर्टल्स बेहद बेचैन और चिंतित हो गए। लियू चैंग आसानी से पीछे हट गया, मुस्कुराते हुए। इमॉर्टल किलर मूव, वाइटैलिटी ग्लो। उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे। इमॉर्टल किलर मूव, ग्लीमिंग लाइट। उसके चारों तरफ रोशनी चमकी, जैसे अनेकों चमकदार मछली की पापड़ियां हों। यह अच्छा नहीं है, चेन चेंग ने चिंता से कहा। यह मूव इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स को रोकता है। यिन वू क्वे और वू ग्वांग ने चुपके से बात करना बैंड कर दिया और अपनी निगाहें बैटलफील्ड पर टिका दें। भले हाइगू इमॉर्टल्स देख नहीं सकते थे, उनके पास हर तरह के इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स थे। लेकिन लियू चांग के इस किलर मूव के इस्तेमाल से दूसरे इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स बेकार हो सकते थे। जब वो देख नहीं सकती थी तो हे लू लैन ने सीधे अपनी आंखें बैंड कर लीं। वो घबरा नहीं रही थी, बल्कि उसने हल्के से सांस ली। लियू चैंग, ओ लियू चैंग, बड़े अफसोस की बात है, तुमने अपना आखिरी मौका गंवा दिया। लियू चांग चूक गया और फिर हंसते हुए बोला, फेरी ब्लैक मून, तुम किसे ब्लफ करने की कोशिश कर रही हो? तुम पहले ही हार चुकी हो। तुम इस लड़ाई में मेरे लियू ट्राइब के बेडेजलमेंट किलर मूव का मुकाबला कैसे कर सकती हो? टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। हे लू लैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस अपने एक्शन से जवाब दिया। एक किलर मूव एक्टिवेट हो गया। इमॉर्टल किलर मूव, डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ भी आओ। एक काला बाघ ठोस रूप में आ गया। फिर से ये मूव? लियू चांग के चेहरे पर गंभीरता की एक झलक आई। ये अब अलग है। यिन वू के की आंख चमकी, इस गहरे सुनहरे बाघ के जैसे पंख उगाए हैं? क्या? मैंने ठीक से नहीं देखा। वू ग्वांग ने जल्दी से जवाब दिया। जैसे हाई टोटम काला बाघ बना, वो गायब हो गया। वू ग्वांग सहित कई लोग उस ठीक से देख नहीं पाए। कहाँ है? क्या इसके पास खुद को छुपाने की काबिलियत है? लियू चांग का चेहरा थोड़ा बदला जब उसने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स एक्टिवेट किए। लेकिन अगले हाईपाल, उसकी आंख सुई की नोक की तरह छोटी हो गई। उसका चेहरा हैरानी और दहशत से भर गया। विशाल गहरा सुनहरा बाघ उसके पीछे आ गया था। वुश! बाघ ने पंजा मारा, लियू चांग को एक रबर की गेंद की तरह उड़ा दिया। लियू चांग के कानों में सीटी बजती हवा गुजर गई जबकि उसकी नजर एक भंवर की तरह घूम गई। उसने अंदर से दहशत महसूस की। इस हमले में बहुत ताकत थी। उसने लगभग उसके डिफेंसिव किलर मूव को तबाह कर दिया था। ऐसा नहीं है कि काले बाघ के पास छुपने का मेथड है, वजह उसकी स्पीड है। वो बहुत तेज है, इतना तेज कि रिएक्ट करने का टाइम हाई नहीं मिला। गहरे सुनहरे बाघ की स्पीड इतनी तेज थी कि वो गू इमॉर्टल्स की नंगी आंखों की देखने की सीमा से आगे निकल चुकी थी।
वो एक भूत की तरह था, अचानक दिखता और अचानक गायब हो जाता। हर बार जब वो दिखता, वो लिू चांग को उड़ा देता। लिू चांग पूरी तरह से नुकसान में था और पलटवार करने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर वो लाइट हाउस क्रॉसिंग इस्तेमाल कर पाता तो शायद वो कुछ देर के लिए बच सकता था, लेकिन अभी वो एक पैसिव पोजीशन में फंस गया था और उस अपनी सारी ताकत अपने डिफेंसिव मेथड्स को बनाए रखने में लगानी पड़ रही थी, वरना वो शायद काले बाघ द्वारा कीमा बन जाता। रंबो। बाघ के हमले ने लिू चांग को जमीन पर पटक दिया। धूल के बादल उठे, एक गहरा गड्ढा बन गया। लिू चांग हिला तक नहीं, वो बेहोश हो चुका था। भाई, लिू लुओ तीखी आवाज में चिल्लाई, ही लू लैन की तरफ इशारा करते हुए, कमीनी, तुमने मेरे भाई को मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? मैं चाहती हूं तुम मारो, मैं चाहती हूं तुम मारो। वो आगे बढ़ने ही वाली थी लेकिन एक लिू ट्राइब के एल्डर ने यूज मजबूती से रोक लिया। ठीक उसी वक्त उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। लिू लुओ चौंक गई। उस खुद पर विश्वास नहीं हुआ, बड़ा भाई ऐसी हालत में है और मैं खुश हो रही हूं। दूसरे राइचस पाथ इमॉर्टल्स के भी चेहरे बदल गए, वो सभी खुशी महसूस कर रहे थे। गोंग टोंग क्वाई ने खुद को शांत करने के लिए हल्का सा सर हिलाया, धीमी आवाज में कहा, लिू ट्राइब की फेरी, कृपया चिंता ना करें, भाई लिू अभी तक मारे नहीं हैं। शांत हो जाओ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, लिू ट्राइब की नाक मत कटवाओ। एक लिू ट्राइब के एल्डर ने डांटा और बैटलफील्ड की तरफ उठ गया। उसने ही लूलन के आगे हाथ जोड़े, फेरी ब्लैक मून, आप ये लड़ाई जीत गई हैं। उसने ये कहा ही था कि वो लगभग रोने ही वाला था। एक गहरे दुख की लहर ने उसके दिल को भर दिया। हे लूलैन ने सर हिलाया, ठीक है, तो इस लड़ाई की शर्त का क्या हुआ? उस भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले अजीब सी खुशी, फिर गहरा दुख, आखिर ये हो क्या रहा था? लिू ट्राइब के एल्डर ने जबरदस्ती खुद को शांत किया, ही लूलन को जवाब दिया, यूज ट्रेजर येलो हेवन में भेजे दिया गया है। क्योंकि लिू चैंग हार गया था और इतने सारे लोगों के सामने लिू ट्राइब के एल्डर को सर ए आर्म कल्टिवेशन रिसोर्सेज की एक बड़ी रकम ट्रेजर येलो हेवन में भेजनी पड़ी। ट्रेजर येलो हेवन में चीजों की कीमत परखने के लिए ट्रेजर लाइट थी, साथ ही इसने लिू ट्राइब के खुलेपन और हार को ईमानदारी से संभालने को भी दिखाया। मौजूद इमॉर्टल्स ने अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट किया। उन्होंने वाकई लिू ट्राइब की शर्त देखी। हेवन और अर्थ का वो खास डोमेन अभी भी वहां है। सही कहूं तो यह प्राइमोडियल डोमेन का एक हिस्सा है। पता नहीं कौन महान एक्सपर्ट साई याम प्राइमोडियल डोमेन का सौदा कर रहा है। गू इमॉर्टल्स का ध्यान एक दूसरी दिशा में चला गया। कुछ समय पहले प्राइमोडियल डोमेन का एक हिस्सा ट्रेजर येलो हेवन में दिखा था, जिसने पूरे 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। यिनवू के ने इमॉर्टल्स का ध्यान वापस लाने के लिए चिल्लाया, एग्रीमेंट के मुताबिक कृपया फेरी ब्लैक मून के शरीर से बेडाजलमेंट किलर मूव को हटाएं। जरूर। लिू ट्राइब के एल्डर ने सीधे एक किलर मूव इस्तेमाल किया और ही लूलैन की नजर वापस ला दी। हे लूलैन ने लिू ट्राइब के एल्डर को हल्का सा सर हिलाया और लिू चांग के पास खड़े डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ को वापस ला लिया। यह टोटम किलर मूव मॉडिफिकेशन से गुजरा था, इसकी लड़ाई की ताकत बढ़ गई थी और ये पहले ही उसका यूनिक मेथड बन चुका था। चेन चेंग ने यह देखकर राहत की सांस ली, लेडी ब्लैक मून की शोहरत अब और भी बढ़ने वाली है। लिू लुओ ने लिू चांग को उठाया, जबकि नफरत से कहा, ब्लैक मून, ज्यादा खुश मत हो। हमारा राइचस पाथ एक्सपर्ट से भरा पड़ा है, तुमने शायद भाई को किस्मत से हरा दिया हो, लेकिन क्या तुम दूसरों को हरा सकती हो? दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ चू ट्राइब के पहले सुप्रीम एल्डर चू डू ही ऐसे हैं जिन्हें तुम कभी पार नहीं कर पाओगी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके दिल में स्नेह का एक तेज जज्बात उठा। लिू लुओ का चेहरा फौरन अजीब हो गया। ये क्या हो रहा है? इस ब्लैक मून कमीनी को देखकर मुझे इतना गहरा स्नेह क्यों महसूस हो रहा है? हे लूलन को भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला जब उसने ताना मारा, छूडू। मैंने उसका नाम सुना है, वो भी स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करता है। मेरा अगला चैलेंज वही है। अकेले और डेमोनिक इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए। चैप्टर एंड।